नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त जिंदल हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ एक बड़ा ही क्रिटिकल जो केस था उसे यहाँ के चिकित्सक ने उस पर विजय पाई है। न केवल विजय पाई है बल्कि एक इस नन्हे बच्चे को नई जिंदगी भी दी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस बच्चे के गले से जो है एक सरिया जो है अंदर की तरफ चला जाता है और इस बच्चे की के साथ जो डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट दिया उसके बाद इसे नई जिंदगी मिली। वो तस्वीरें भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से इनका ऑपरेट किया गया डॉक्टर साहब के द्वारा। तो जिंदल में डॉक्टर विशाल मोहन गोयल हैं जिन्होंने इस पूरी सर्जरी को अंजाम दिया है। हालांकि वो जो स्थिति थी उसके बारे में भी डॉक्टर साहब से जानेंगे क्योंकि एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण वो दृश्य रहा होगा जिस वक्त जो है पेशेंट की स्थिति इस प्रकार की, वो भी एक बच्चा हो। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज जी, क्या स्थिति थी, थोड़ा सा बताएं। इसकी स्थिति ऐसी थी, बिल्कुल हमारे तो होश ही गोडे टूट चुके थे कि भाई बचेगा या नहीं बचेगा। जबकि यहाँ तक आने आने में ये जो डॉक्टर साहब टाइम पे मिल गए हमको, और देखते ही अगर और डॉक्टर होता तो शायद नु कहता भाई पहले पैसे जमा कराओ फिर वो करेंगे। हम तो इनके शुक्रगुजार है, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इसको देखते ही भाग चले। 5-6 मिनट में इमरजेंसी से सीधे ऑपरेशन थिएटर तक भागम भाग करके फिर उनको उसके लिए ऑपरेशन के लिए जल्दी से जल्दी इन्होंने बहुत बढ़िया वो गया हमारा। क्या करते हैं आप? मेरी जी चाय की दुकान है, हम चाय की। बड़ा मुश्किल होता इतना खर्चा, लेकिन डॉक्टर साहब के सहयोग से। बिल्कुल, इनका जो डॉक्टर साहब ने सहयोग दिया है, मैं तो इनका भगवान का दर्जा दे रहा हूँ। हमारे लिए तो भगवान है जो मेरे बेटे को जिंदगी दे दी इन्होंने। धरती पे यदि भगवान की बात करें तो डॉक्टर को ही कहा जाता है क्योंकि वो अपने पेशेंट को नई जिंदगी देते हैं। सर, आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, किस तरह का पूरा मामला था, क्या? बहुत ही नाजुक हालत थी ये। जो मैं तो शुक्रगुजार हूँ जो आदमी इसको लेके आया, जो अपनी गाड़ी में लेके आया उसको, उसके मेहनत से जो ना इसको बचा पाए। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आप जल्दी जो ना आप हमारे को भी कह रहे थे आपका बहुत बहुत सहयोग है जो आप इतनी इसको जल्दी लेके आ गए। बहुत ही क्रिटिकल मामला था ये, क्योंकि जिस हिसाब से इनके जो एंगल गड़ी हुई थी वो थोड़ा साइड से निकल गई हो, अदरवाइज तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। देखिए, बच्चे की स्थिति थोड़ा सा बहुत बेहतर नहीं है अभी, हालांकि इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इनसे थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे यदि ये बोल पाए। बेटा, नाम क्या है आपका? नहीं, नवीन। नवीन जी, कैसे हुआ था, थोड़ा हादसा बता पाएंगे? मैं तो नाश्ते देखने गया था। हाँ, कुछ नहीं लगा। जी, ठीक है। उस वक्त जो है गए हुए थे तो वहां पर जो है एक पार्क को क्रॉस कर रहे थे तो वहां पे एंगल थे तो उससे इनको हुआ। आप जो है प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं पूरी चीज को लेकर, पूरा इंसिडेंट बताएं, किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात उस वक्त थे जब इसे हॉस्पिटल लाया गया था? ऐसा है जी, मैं इसका बच्चे का ताऊ हूँ, नवीन का। तो जैसे ही हमारे को घर में खबर मिली कि बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो गया तो हम उसी टाइम दौड़ पड़े। ठीक है जी। उसके बाद में एक राहगीर ने जो जान पहचान गया था गाड़ी में, उन्होंने पहुँचाया फटाफट, और मैंने बोल दिया था कि जिंदल में ही ले चलना है, बल्कि वो कोई मेडिसिटी के बारे में बोल रहे थे, मगर नहीं, वहीं ले चलेंगे। उसके बाद हम यहाँ ले आए। यहाँ ले आने के बाद मैं थोड़ा सा लिटाया, फर्स्ट एड किया, लेकिन स्थिति कंट्रोल में नहीं थी, बहुत ही नाजुक हालत थी। उसके बाद डॉक्टर साहब विशाल मोहन गोयल जी हैं, ये दौड़ के आए। इन्होंने देखा सिचुएशन देख के, और इन्होंने बिना एक पल भी गुजारे और लेके भाग लिए, अपने आप ही लेके भाग लिए। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ गोयल साहब का कि इन्होंने बच्चे को संभाल लिया, और बगैर कोई फीस के, बगैर कुछ भी इन्होंने ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया, सब कुछ अच्छे से किया। हाँ जी। और हम वही थे, करीब 2 घंटे की सर्जरी चली है इसकी, 1.5-2 घंटे की, 6 घंटे लग गए थे। हाँ, तो इतना टाइम लग गया इसमें। तो बाकी बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, और हम तो इनके मेहरबान है डॉक्टर साहब के, जो इन्होंने बहुत ही जज्बे से काम लिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से और अच्छा काम किया है। जिंदल हॉस्पिटल कुछ इसी लिए जाना भी जाता है, यहाँ के तमाम जो चिकित्सक हैं वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, परोपकार की भावना इनमें साफ तौर से नजर आती है, और जो भी ट्रीटमेंट यहाँ दिया जाता है वो जाहिर तौर पर तस्वीरें आपको साफ तौर से नजर आ रही। आपका नाम क्या है? सुमन कुमारी जी। सुमन जी, मैं नवीन की मम्मी हूँ जी। जी, तो आपको लग रहा था कि बड़ी स्थिति नाजुक है, शायद पता नहीं। पर देखा था जी, मैं तो बेहोश हो गई थी।
मेरे को लग रहा था जी मेरा बेटा नहीं बचेगा। बाकी डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार है कि इन्होंने बचा दिया। बिल्कुल, माँ की स्थिति को समझा जा सकता है। जब हालात इतने नाजुक हों तो उस वक्त वो अपने बच्चे को इस प्रकार से नहीं देख सकती, तो ये बेहोश हो गई थी। अब हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर विशाल मोहन गोयल साहब हैं, जिनकी वजह से आज ये बच्चा जो है कहीं ना कहीं नई जिंदगी पा रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जब आप आए, जब आपके सामने ये पेशेंट आया, उस वक्त की किस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति में ये बच्चा था? जब ये बच्चा हमारे पास आया तो इसकी जबड़े की हड्डी के कुछ पीसेस, कुछ बाहर निकले हुए थे, कुछ अंदर थे और कुछ टेढ़े मेढ़े थे। और देखते ही देखते बच्चे ने इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई कि 2 यूनिट ब्लड तो हमारे सामने निकल गया और बच्चा पेल हो गया, सुन्न पड़ गया और इसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। एक बारगी तो बीइंग डॉक्टर भी, हम डॉक्टर हैं, दिन रात ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो भी हमें लगा कि पता नहीं हम क्या कर पाएंगे। हमने हमारी इमरजेंसी टीम में डॉक्टर सौरभ वर्मा, डॉक्टर अनिल और सब ने, हमारे सारे स्टाफ ने एकजुट होकर इस बच्चे को ट्रॉली पे लिया। हमने अपने हाथ को, इनकी गर्दन की जो नस ब्लीड कर रही थी उनको दबाया ताकि ब्लीडिंग ना हो, और फटाफट भागते हुए 5 मिनट के अंदर हमने ऑपरेशन थिएटर में इस पेशेंट को ले लिया। वहां पर हमारा निश्चेतन विभाग, उसके डॉक्टर वरुण गुप्ता वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जो एनेस्थीसिया डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी पूरी स्किल का प्रदर्शन करते हुए इस बच्चे को बेहोशी का इंजेक्शन देकर पूरा बेहोश किया और हमें बिल्कुल फ्री कर दिया कि डॉक्टर साहब आप जितना भी ऑपरेशन, जैसे भी जितना भी समय लें, और बच्चे को स्टेबल अवस्था में हमें पहुंच दिया। कृष्ण जी हमारे जो ऑपरेशन थिएटर के स्टाफ हैं, और उन सबकी मदद से हमें 5-6 घंटे का समय लगा, हमें ऑलमोस्ट पूरी रात ही, लेकिन हमने सफलतापूर्वक ब्लीडिंग को रोका और जो मैंडिबल जिसे बोलते हैं, जबड़े की हड्डी, उसको प्लेट से वापस उसका पुनर्निर्माण कर दिया, उसी पोजीशन में ले आए हम उसको। और उसके बाद श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर ये हुआ, ये हादसा, और उन्हीं का एक माने बर्थडे उनका था और गिफ्ट बच्चे को और हमको मिला। हमें फुल प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन हुई और बच्चे की जान को बचाने में हमारा थोड़ा सा योगदान रहा। हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो स्थिति है वो हम देख पा रहे हैं, ठीक लग रहा है। अभी क्या स्थिति है और पूरी तरह से इसको स्वस्थ होने में लगभग कितना समय और लगने वाला है? देखिए, ये सर्जरी थोड़ी जटिल है, लेकिन इमरजेंसी पार्ट है वो सारा टाइड ओवर हो चुका है। हम ये मानते हैं कि 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में ये नवीन पुनः रूप से पुराने नवीन में परिवर्तित हो जाएगा। ये बिल्कुल हमें पुराने जैसा ही हो जाएगा। ये खा सकेगा, पी सकेगा, कमजोरी दूर हो जाएगी। ब्लड सारा निकलने से एनीमिया हो जाता है, तो एक कमजोरी स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो लेकिन अब जो है ये रिकवरी पाथ पर है, रिकवरी मोड पर है, और भगवान से दुआ करते हैं बिल्कुल सही, हमें 1-1.5 महीने में अच्छे रिजल्ट्स के साथ ये चलता फिरता हुआ, खाता पीता हुआ सारा ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल सब आप लोगों ने नया जीवन दिया, पूरी टीम ने इसमें सहयोग किया, लेकिन वो जो शख्स जो इस बच्चे को समय पर लेकर के आया, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, और खासतौर से सोसाइटी, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि यदि कोई पेशेंट समय पर अगर पहुंच जाए, लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो शायद इस तरह बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती। आज हम तहे दिल से सोसाइटी का, समाज का, सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। लोग पहले डरते थे कि हम एक्सीडेंट वाले मरीज को उठाएं कि नाम उठाएं, पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस हमें थाने में बुलाएगी। मैं इस आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं सबको कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो सड़क पे अगर कोई मरीज का एक्सीडेंट हो जाए तो अपने से आगे चल के उस मरीज को एक नियत स्थान पर, एक अच्छे अस्पताल में उसको पहुंचाएं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई पुलिस की ऑब्लिगेशन नहीं है। जो गोल्डन टाइम होता है शुरू के 1-2 घंटे का, अगर वो हम यूज कर लेते हैं, हम ट्रॉमा के, चोट के, एक्सीडेंट के बहुत सारे पेशेंटों को बचा सकते हैं। इसमें कोई हैसल्स नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इस बच्चे के बचने में हमारा योगदान मुश्किल से रुपए में 5 पैसे भी नहीं होगा। हम ये मानते हैं इसके पेरेंट्स का, और जो लोग जिन्होंने सरिया इनके
जो आंख के पास से गर्दन से घुसा हुआ था प्रॉपरली सिस्टमैटिक ढंग से वो निकाल पाए। आमतौर पे पेशेंट तो ट्रॉमा साइट पे ही है ना, खत्म, हम खो बैठते हैं पेशेंट को, लेकिन पेशेंट आ पाया, हम उसका कुछ कर पाए और हमारी एज ए टीम हम लोगों ने इस काम को किया। और हम लोगों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि घबराएं नहीं, कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो वहां से आप नहीं भागें, उस मरीज को एक सेफ स्थान पर एक अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल में आप पहुंचा दें। बाकी तो रब राखा है, भगवान की मर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब के सफल प्रयासों से आप देख सकते हैं ये बच्चा किस प्रकार से एक नई जिंदगी प्राप्त कर चुका है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आने वाले कुछ समय में यानी 1.5 से 2 महीनों में ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा और एक नए जीवन में जिस प्रकार से ये पहले था उस प्रकार से नजर आएगा। तो जाहिर तौर पे जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो कहीं ना कहीं भयावह थी, जो डॉक्टर साहब ने हम तक पहुंचाई हैं। तो डॉक्टर विशाल मोहन गोयल साहब जो हैं वो एक तरह से देवदूत के तौर पर इस बच्चे के लिए रहे और खासतौर से वो व्यक्ति जिसने समय पर इस बच्चे को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। हम भी एक बार यही कहना चाहेंगे कि यदि आपके सामने कोई हादसा होता है तो आप उस पेशेंट को समय पर हॉस्पिटल जरूर पहुंचाएं ताकि उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से द नेशन टाइम्स के साथ बने रहें।